जय हिंद। 9 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक में भारत ने वो कमाल कर दिखाया है जो बड़े-बड़े देश न कर पाए। ये खबर पक्का चीन को खटकने वाली है और रूस को भी थोड़ा बहुत बुरा लगेगा। देखिए, हम मानते हैं रूस हमारा मित्र है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि चीन हमारे ऊपर कूदता ही जा रहा था और हमें चीन को रोकना था, इसलिए हमें ये कदम उठाना ही पड़ा। पहले आपको राजघाट मेमोरियल का एक दृश्य देखना चाहिए जहाँ पर विश्व के बड़े-बड़े नेता उपस्थित थे। अमेरिका से लेके, इटली से लेके, फ्रांस से लेके, जर्मनी से लेके ब्रिटेन तक के नेता वहाँ पे उपस्थित थे और सभी ने मिलकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। और ये बताता है कि आज दिल्ली की धरती पर विश्व के बड़े नेता उपस्थित थे और भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। बहुत लोगों का एक ही प्रश्न था कि आखिर कल के दिन 9 सितंबर को हुई G20 की अध्यक्षता में भारत और विश्व द्वारा क्या फैसला लिया गया। तो देखिए, कल के दिन अमेरिका और भारत ने दोनों ने चीन को एक एक तमाचा मारा है। आइए बताते हैं कैसे। देखिए, कल के दिन जो फैसला लिया गया उसमें ये फैसला था कि अब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप नाम से एक कॉरिडोर बनेगा जो कि इंडिया और यूरोप को सीधे जोड़ेगा और पूरे विश्व में इंडिया अपना व्यापार कर पाएगा और विश्व वाले भी इंडिया में अपना व्यापार कर पाएंगे, जिसके लिए उन्हें और किसी कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ेंगे, वो बताते हैं कैसे। देखिए, साइड इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारा व्यापार ज़्यादातर ईरान से होता था तेल के लिए, लेकिन इसके बाद हमारी डिपेंडेंसी ईरान पे कुछ कम हो जाएगी। लेकिन एक फायदा हमें ये भी है कि हमारी कनेक्टिविटी इजराइल तक पहुंच जाएगी। और उसके बाद अमेरिका को इसमें क्या फ़ायदा है? देखिए, अमेरिका को इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है और CPEC प्रोजेक्ट है, उसको अमेरिका तोड़ना चाहता है। क्योंकि अमेरिका जानता है कल के दिन अगर चीन एक सुपर पावर बन गया, तो अमेरिका का दुनिया में कोई जगह नहीं रह जाएगा। क्योंकि अभी तक सुपर पावर के नाम से अमेरिका ही जाना जाता है और चीन बहुत हद तक उभर चुका है और अमेरिका को टक्कर देना चाहता है। आपको कुछ दिन पहले का न्यूज़ याद होगा, जब चीन ने मिलकर ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करा दी थी। ईरान और सऊदी अरब जो दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन एक शिया है दूसरा सुन्नी है, इसलिए दोनों के बीच पटती नहीं थी। लेकिन चीन ने ये साबित कर दिया कि अब वो अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है वर्ल्ड प्लेस पर। इसीलिए अमेरिका को ये डर सता रहा है और इसीलिए अमेरिका इस प्रोजेक्ट में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, जबकि इससे न तो अमेरिका को न तो यूरोप से कोई फायदा होने वाला है, न इंडिया से कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि अमेरिका जो है यूरोप और एशिया दोनों तरफ से कटा हुआ है। तो लेकिन इसमें मेन फायदा किसको होगा? इसमें मेन फायदा होगा इंडिया को और यूरोप वालों को। और उससे बड़ा घाटा किसको होगा? तो घाटा होगा चाइना को, जो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि CPEC और BRI प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खत्म हो। आपको भली भांति याद होगा कि चीन ने अपना जो CPEC योजना चलाया है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होके गया है। वो POK जो हमारा हिस्सा है, उसे पाकिस्तान नाम के कुत्ते ने कैद कर रखा है। हमें उसे छुड़ाना है, इसलिए हमें यूरोप के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, इसलिए हमें मिडिल ईस्ट के साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा। और इसीलिए भारत और अमेरिका इस पर इतना जोर दे रहे हैं। अमेरिका का फायदा ये है कि अमेरिका चाइना को कूटना चाहता है और हमारा फायदा ये है कि हम भी चाइना को कूटना चाहते हैं और अच्छी तरीके से कूटना चाहते हैं। इसलिए हमें इस योजना पर सहमति बनानी चाहिए। और अमेरिका ने सीधे-सीधे इसमें दिलचस्पी दिखाई है कि अगले 2 महीने के अंदर पूरी कंट्रीज़, G20 की पूरी कंट्रीज़ फिर से मिलेंगी और इस पे फिर से बात होगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखिए, पहले क्या हो चुका है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अलग-अलग तरीके की परियोजनाएँ चलाई, लेकिन उसपे कोई विकास नहीं हो पाया। क्यों? क्या होता है कि ये बड़े-बड़े नेता आपस में मिलते हैं, चार्टर प्लेन से आते हैं, मिलते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर चले जाते हैं, भूल जाते हैं कि भाई हमने कहीं सिग्नेचर पे किया था, कोई प्रोजेक्ट की बात हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अमेरिका भी बहुत सीरियस है और भारत तो सीरियस है ही। क्योंकि भारत चाहता है कि CPEC और BRI जैसा झंझट हमारे सिर से हटे भाई, क्योंकि ये दुनिया के भला के लिए नहीं है, ना भारत के भले के लिए है। इसमें चाइना अपना भला चाहता है। और आप सब भी ये जानते हैं कि चीन ने आज तक जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, वहाँ की ज़मीन चीन की ही हो गई। इसकी नीति ऐसी होती है कि गरीब देशों को ही लोन देता है और उन गरीब देशों को जब वो लोन नहीं चुका पाते, तो उनकी ज़मीन को लीज़ पे ले लेता है और धीरे-धीरे करके, जैसा अभी हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ है। आप देखे थे श्रीलंका में कैसे राष्ट्रपति भवन तक लोग घुस गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति को छोड़ के भागना पड़ा।